सो अब हम निकल चुके हैं अपने होटल से मनाली से। काफ़ी लेट हो चुके हैं हम, ऑलरेडी 12 बजे निकले हैं और सामने बर्फ़ भी गिरी हुई है माउंटेन्स पे। अभी हम 12 बजे निकले हैं। हमारा टारगेट है कि आराम से आज हमारा 2-3 घंटे का रन है, ज़्यादा नहीं है। जिस्पा जाना है हमने तो जिस्पा हमें लगेंगे 4 घंटे, तो 3-4 घंटे आराम से खाते पीते जाएंगे और खूब सारी फ़ोटोग्राफ खींचेंगे, खूब सारी मेमोरीज बनाएंगे। कल हम शाम को पहुंच गए थे 7:30-8 बजे के आसपास और हमने अपना होटल में काफ़ी रेस्ट किया, थोड़ा घूम के भी आए। हम रात को माल रोड रात को ही हम होटल आने से पहले ही हुए थे और अब हम सीधा निकल चुके हैं अपने होटल से, मनाली से। और हम ये ओल्ड मनाली में रुके थे। ओल्ड मनाली का जो ब्रिज है वो, उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, मैं अभी यूट्यूब पे अपलोड करूँगा उसको। बहुत ही बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत। पूरा मलबा ने पूरा ब्रिज तोड़ दिया था, रोड पूरी बह चुकी थी, होटल्स के सामने से रोड थी नहीं, तो काफ़ी नुकसान हुआ था। उसकी वीडियो मैं ज़रूर डालूंगा। और ये ओल्ड मनाली का रास्ता है जो हमें बाहर डायरेक्ट हाईवे पर लिंक कर देगा। हमें ये रोड क्रॉस, मतलब ये नदी क्रॉस करनी है। आगे ब्रिज है, मुझे याद है 2 ब्रिज है। आगे एक लोहे का ब्रिज है जो सस्पेंशन ब्रिज है, एक नया ब्रिज बना है जो कि बीआरओ ने बनाया है। बहुत शानदार ब्रिज है वो। तो हम उसे क्रॉस करके नेशनल हाईवे पे कनेक्ट हो जाएंगे। और इस रोड पे हम पहले भी रुक चुके हैं, जब बच्चों के साथ आए थे हम, तो यहाँ पे रुके थे हम, मुझे अच्छे से याद है। शायद वो होटल पीछे रह गया है या अभी आगे आएगा, भी कंफर्म नहीं है। लेकिन हम यहाँ पहले रुक चुके हैं, तो काफ़ी रुकने के पर्पज़ से बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। सामने नदी बहती है, एप्पल के ऑर्चिड्स है यहाँ पे। और काफ़ी बाहर की कंपनियों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी बना के आउटलेट रेंट पे कर दिया है, सबलेट कर रखी है। तो गांव वालों के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाता है। और सड़क भी अच्छी बन चुकी है यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे हैं। ऊपर नज़ारे पहाड़ों के बढ़िया नज़ारे हैं। मैडम खुश है, मैडम सुबह से लगी हुई है। मैडम ने आज अपनी पूरी सिंहासन लगवा लिया है। मेरी को वो चाहिए, कंफर्टेबल सीट चाहिए, बैक रेस्ट चाहिए। तो सुबह से वही तैयारी कर रहे थे मैडम की। अब हम ब्रेकफास्ट हमने भी होटल में ही सैंडविच खा लिया था। बाकी इतनी भूख नहीं है अभी फ़िलहाल। आगे चल के देखेंगे कि हम और क्या कहीं अच्छी जगह रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। ये हेयर पिन मोड जो है बड़े ख़तरनाक होते हैं बाइकर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हल्का सा भी बैलेंस बिगड़ा या कुछ मोमेंटम टूटा तो आपकी बाइक स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी ये शायद इंटीरियर गांव की तरफ लेके जा रहा है हमें, फिर वहां से मेन हाईवे में कनेक्ट करेगा। सामने देखिए वो ऊपर पहाड़ पे, ये आगे पीक माउंटेन जो है मनाली के ऊपर, अच्छा स्नोफॉल हो चुका है ऑलरेडी। तो हम रोहतांग तो नहीं जाएंगे। रोहतांग के लिए वैसे पास बनता है, पास इजीली बन जाते हैं, परमिट कहते हैं उसे। लेकिन हम जिस्पा जाएंगे अटल टनल क्रॉस करके, तो हमारा टारगेट वहीं का ही है। नया मलबा आया था ये जो मलबा खत्म हो गया, मलबा रेत के पत्थर कहाँ थे, वो फुल टूट गया। थोड़ी सड़क होती थी सब लगी। ये ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे भी, हमें जाम लग गया दुनिया भर का यहाँ पे। ओके, अब हम सोलांग वैली से ऊपर आ चुके हैं। काफ़ी रास्ता टूटा हुआ था, एक जगह लैंडस्लाइड भी था, तो सिंगल रोड थी। अभी हम टुवर्ड्स अटल टनल जा रहे हैं।
यहाँ पे रोड शानदार है, लेकिन अभी भी काफ़ी काफ़ी पीछे पैचेस में बहुत जगह जो है सड़क टूटी हुई है, जिस पे काम चल रहा है, और ट्रैफिक इतना नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। ट्रैफिक ना होना भी हमारे लिए अच्छा है, कि जितना ट्रैफिक होगा उतना ज़्यादा ही फिर कंजेशन होता है, और फिर ट्रैफिक की वजह से जाम भी बहुत लगते हैं, क्योंकि लोग अननेसेसरी रैश ड्राइविंग करते हैं। और अभी हमने देखा एक MP0 वाला बहुत ही रैश ड्राइविंग कर रहा था। टर्न्स पे आप कभी भी ओवरटेक मत करिए, क्योंकि टर्न्स पे आगे वाले को नहीं पता कि आप आ रहे हैं, और गाड़ी के ऊपर लोड भी होता है, तो आप एकदम से जो ढलान पे है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जो चढ़ाई पे है वो अपना पूरा रास्ता देख के, अपना स्पेस देख के फिर चढ़े ऊपर, तो ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए ये बहुत ही लंबी, कम से कम 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, और यहाँ लड़ाई भी हो गई है। पता नहीं क्यों लड़ते हैं लोग, लड़ना ही तो घर रहते, पहाड़ों में आके क्यों लड़ रहे हैं यार। लैंडस्लाइड है, ट्रैफिक जाम है, कार्स नहीं निकल सकते, लेकिन हम बाइक पे हैं तो हम आराम से सिंगल सिंगल जहाँ तक हमें जगह मिलेगी हम निकल जाएंगे, और जाम खुलने की उम्मीद लग गया है, और हम चल रहे हैं आगे, बाकी देखते हैं। अरे भाई ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, लाइन में ही चलो। नहीं नहीं, वो रोक लेते हैं, ट्रैफिक को रोक लेते हैं ना। हाँ, यहाँ पे फोटो वोटो खिंचाने लग जाते हैं, जैसे बस हम उस साइड जाके रुकेंगे। हैं? आ रहा है, सब आ रहा है, आ रही होगी। तुम वो ले लो ना, फोन से बना लो। ये अटल टनल हम एंटर कर चुके हैं, और काफी धूल है, काफी पॉल्यूशन है, लेकिन ठीक है, बस यहाँ पे ओवरटेक नहीं करेंगे, आराम आराम से लेन में चलते जाएंगे। जब हम बाहर निकलेंगे तब आपको वहां का भी नज़ारा दिखाएंगे। सो ये 9 किलोमीटर या 12 किलोमीटर की अटल टनल थी, जो कि हमने अभी क्रॉस करी है, और ट्रस्ट में इतना लंबी टनल लग रही है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो हम बहुत ही स्लो स्पीड में 30-40 की स्पीड में आराम से ढू 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 करते हुए चल रहे हैं। और अब हम नॉर्थ फेस ऑफ अटल टनल से बाहर निकल रहे हैं, और सामने मेरे को स्नो दिख रही है, स्नोफॉल हुआ हुआ है। यहाँ पे वैसे रुकने देते नहीं है, बर्फ भी गिरी हुई है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि रुकने की, अगर रुकने की परमिशन मिल जाए तो। हम्म, यहाँ रुक सकते हैं क्या भाई साहब? थोड़ी देर। भाई ने बोला ब्रिज क्रॉस करके लगाना। ये करसों का रास्ता वहां से आता है, जहाँ पे हम गए थे ना उधर, वहां से आता है रास्ता ये। हम्म। ओहो। ठंडा तो है ही है। हम जब यहाँ पे आए थे तो यहाँ पूरा बर्फ नहीं थी उस टाइम पे ना, सू, सूखा पड़ा है। जुल्फ़ तेरी ये हवाएं जुल्फ़ में तेरी गुम हो जाए।
काम कर रहे हैं वो। उतरना है तेरे को? ओ फाइनली अब निकले। स्टॉप रिकॉर्डिंग। बहुत सुंदर मौसम है और क्या माउंटेन्स है यार, बर्फीले माउंटेन, बर्फ से ढके माउंटेन। क्या नजारे हैं, एक तरफ बर्फ के पहाड़, एक तरफ मिट्टी के पहाड़। ये पूरा मिट्टी है, पत्थर, पीछे बर्फ है। और ये लाहौल स्पीति है, लाहौल। हाँ, हाँ, लाहौल स्पीति के डिस्ट्रिक्ट में हम घुस चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। और यहाँ शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है, तो कृपया शराब पीकर ना चलाएं। पानी, चाय, कॉफी पी के चलाएं। और बीआरओ के बहुत शानदार कोट्स होते हैं यहाँ पे, बी जेंटल ऑन माई कर्व्स। ये बीआरओ लिखता है, मतलब पहाड़ कहता है कि आराम से चलिए मेरे करवी रोड पे। तो बहुत शानदार कोट्स होते हैं, मजा आता है चढ़ के। और आगे टांडी ब्रिज आएगा, टांडी ब्रिज बहुत फेमस ब्रिज है। और बहुत ही शानदार तुक्का मिलता है वहां पे, तुक्का। देख, एक रात यहाँ भी रुक सकते हैं कि इको कैंप्स वगैरह में। रोड पे बहुत गड्ढे थे। बच गए। ओ ओ ओ ओ। अब देखिए क्या मस्त रोड है, बिल्कुल नाक की तरफ बल खाता हुआ रोड। और क्या व्यू है, नजारे आए है। पहाड़ एक तरफ, पहाड़ एक तरफ, हरा पहाड़ एक तरफ, सूखा पहाड़, सामने बर्फ के पहाड़। और यहाँ खेती हो रही है आलू की।
यहाँ पे ये हिमाचल गवर्नमेंट का आलू विकास केंद्र है। आलू, पहाड़ी आलू खूब यहाँ पे होता है और अच्छी क्वालिटी का आलू होता है यहाँ पे। और यहाँ पे आगे टांडी पे बहुत शानदार लोकल हिमाचली तुपका मिलता है। वेज नॉन वेज जिसको भी खाना हो आप घर में बिल्कुल खाइए। और इस वेदर में जो यहाँ का क्लाइमेटिक वेदर है, यहाँ पे आपको तुपका से अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। तुपका इज बेस्ट। और ये हमारे भाई भाई लोग खड़े हैं, राइडर राइडर भाई लोग सब मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं और हम आगे निकल रहे हैं। ब्रदरहुड ब्रदरहुड राइडर्स जहाँ मिलेंगे एक दूसरे को जरूर वेव करते हैं, ऑल द बेस्ट कहते हैं, बेस्ट विशेष करते हैं सेफ जर्नी के लिए। अब ये शानदार रोड देखिए, नदी के साथ साथ ये बिल्कुल ढलान है, हम बिल्कुल हाइट से नीचे उतर रहे हैं। सिसु बहुत हाइट पे था, वहां से अब सीधा नीचे टांडी एक बिल्कुल वैली है। टांडी और केलोंग, केलोंग थोड़ी हाइट आ जाती है दोबारा से, लेकिन जिसपा जहाँ हम जा रहे हैं हमारा जो नाइट स्टे रहेगा वो बहुत ही शानदार वैली में है। तो बर्फ नहीं रहेगी लेकिन बहुत ही ऑसम ग्रीनरी और बहुत प्यारा वेदर और काफ़ी अच्छे रिजॉर्ट्स वगैरह हैं जिस्पा में। तो इसलिए मैंने चूज़ किया जिस्पा रुकेंगे, क्योंकि ठंड में घूमने का ना मन भी नहीं करता फिर। तो वहाँ पे हम अच्छी हाइकिंग वगैरह भी करेंगे एक आध दिन के लिए। कैंपिंग का प्लान है हमारा इस बार का, तो देखेंगे कल। अभी तो रात को पहुँचे, देन हम कल परसों की प्लानिंग करेंगे कि क्या क्या करने वाले हैं हम अगले। आगे धूप मिलेगी हमें, बहुत देर से बिना धूप के हम चल रहे हैं। थोड़ा धूप में आके बॉडी को गर्मी मिलती है, चार्ज हो जाती है। टांडी 2 किलोमीटर रह गया है, टांडी ब्रिज। चलिए अब हम टांडी केलोंग में रुकेंगे जब हम, तो हम आपसे और बात करेंगे। बाकी जो अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियोस भी पहुंचते रहें। टिल देन टेक केयर एंड आई मस्ट से टिल नाउ जर्नी इज। टांडी ब्रिज आ गया, ऐतिहासिक ब्रिज। यहाँ पे हमारी बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं, बच्चों के साथ भी हैं। और जब मैं लेह से वापस आया था तो हमने शायद वहाँ पे उस रेस्टोरेंट में खाना खाया था, नदी किनारे बैठ के। उस टाइम बहुत अच्छी शानदार धूप निकली हुई थी और मौसम भी साफ था। और आगे यहाँ से सरचू 144, दालचा 38 किलोमीटर। ओ, ओ, लेकिन ये जो सरचू का रास्ता है ना बहुत खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पे पड़ता है घाटा लूप्स और बारवाचा पास। बहुत ही टायरिंग और बहुत ही एग्जॉस्टिव राइड है वो। हम तो फिर भी डाउन हिल आए थे, यहाँ से जाएगा उसके तो बहुत टायरिंग है। तो इसलिए जब मनाली से आप चलते हैं लेह के लिए, तो लोग या तो सरचू में हॉल्ट करते हैं या पांग में हॉल्ट करते हैं। लेकिन सरचू में लोग रुकते हैं, कैंप कैंप बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो हाइट बहुत है। हाँ, हमें जाना है जिस्पा, नीचे केलोंग वाली रोड पे ना। जिस्पा है 28 किलोमीटर, केलोंग है 6 किलोमीटर, दालचा बारालाचा पास, दीपक ताल। तो अभी 28 किलोमीटर रह गया है हमारा जिस्पा, जहाँ हमारा आज हम स्टे करेंगे 2-3 दिन। तो आगे केलोंग, ये केलोंग है। भेड़ का सूप पी गया था वो भेड़, आईबेक्स, सीरी सीरी कहते हैं, सीरी। लेकिन ठीक है, बच्चे को तो खाना चाहिए। ओके, यस हमारे पास जगह है और निकलते हैं केलोंग के लिए। सामने केलोंग देख पा रहे होंगे, शहर केलोंग बहुत शानदार है। काफ़ी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे ज़्यादातर। जितने भी अपर हिमाचल को सामान जाना होता है, चाहे कंस्ट्रक्शन का चाहे खाने पीने का, वो केलोंग से ही जाता है। और जाने को तो मनाली से भी जाता है, लेकिन केलोंग भी एक अच्छा बेस पॉइंट है, क्योंकि मनाली से केलोंग की दूरी है अच्छी खासी और ट्रक्स को टाइम लगता है, 6-7 घंटे लग जाते हैं आने में। अब तो अटल टनल खुल गई है, अदरवाइज जब अटल टनल नहीं खुली थी तो रोहतांग क्रॉस करना पड़ता था। तो रोहतांग क्रॉस करने का मतलब कि 6 महीने के लिए आपका कनेक्शन कट गया। अब जब से अटल टनल खुल गई है तो केलोंग है चाहे लेह है, ये सब 12 महीने के लिए कनेक्ट हो चुके हैं टू मनाली। बस अब यहाँ पे
एक खारदुंगला पास रह गया है श्रीनगर से, वहाँ पे इंदिरा टनल बन रही है, अगर वो बन जाएगी तो आप श्रीनगर से भी 12 महीने लेह की कनेक्टिविटी हो जाएगी। अगर सब कुछ सही रहा तो इस बार हम जून में लद्दाख का प्लान करेंगे। और लेह और लद्दाख बहुत डिफरेंट है, लोग कहते हैं लेह लद्दाख, लेकिन लेह बहुत इजी है, हर कोई कर सकता है। आप फ्लाइट पकड़िए, पहुंच जाइए लद्दाख लेह, वहाँ रुकिए, आप बाइक से चले जाइए, कार में चले जाइए। हाँ, एक्मेडाइज करना पड़ता है थोड़े दिनों के लिए, लेकिन लद्दाख इज वेरी डिफिकल्ट टेरेन, क्योंकि लद्दाख में एकदम से मौसम चेंज होता है, एकदम हाइट बढ़ती है, एकदम हाइट गिर जाती है, और डिफिकल्ट टेरेन है, रोड्स अभी पूरी तरह बनी नहीं है, और डिपेंड करता है लद्दाख में कहाँ जा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर, और येलो येलो, और क्या पेड़ थे, कितने मस्त आ गए थे। ये ऑटम का सीजन है, यहाँ पे पूरे येलो येलो पेड़ हो रखे हैं, येलो पहाड़ हो रखा है, येलो पहाड़ एंड वाइट स्नो, क्या कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे एक मॉनेस्ट्री थी जहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ आया था, महेंद्र और सुनील नेगी के साथ हम आए थे। नेगी कहता है यार क्या है, पहाड़ी तो है, क्या देख रहा है यहाँ पे। कहता इतने पहाड़ तो मेरे गाँव में भी है। लेकिन ठीक है, वो भी बहुत यादगार ट्रिप थी हमारी। हम सैंडो और शॉर्ट्स पहन के रोहतांग में खेल रहे थे चप्पल पहन के, वो भी दिन थे जहाँ पे लोग पूरे बर्फ में ढके हुए थे, और हम सिर्फ सैंडो में, टी शर्ट्स नहीं, सैंडो में और शॉर्ट्स में और चप्पल में, चप्पल मतलब सैंडल्स में, रोहतांग में खेल रहे हैं बर्फ से। और वहां से फिर हम पहाड़ के पहाड़ कूदते कूदते नीचे आ गए, क्योंकि मेरा दोस्त गाड़ी लेके आ रहा था, तो मैं तो ऊपर से नीचे गाड़ी से आई और नीचे पहुंचने पहले ही, तो महेंद्र ड्राइव करके लेके आया, तो मैं और नेकी पहाड़ी पहाड़ हम उतरते चले गए, और नीचे आके हमने उसे मिले। फिर जवानी का जोश था वो। अब तो हम बाइकों से कूदते हैं पहाड़। बहुत शानदार रोड है यार, और अल्टीमेट। ये फ्लैग्स देखिए, ये यहाँ की प्रसिद्ध चीजें हैं, फ्लैग्स हैं यहाँ का। इस माहौल में ये फ्लैग्स अलग ही जान डाल देते हैं। रेड, पीले, नीले, हरे, येलो फ्लैग्स। ये केलोंग से बस आ रही है जो, ये टेस्ट व्हीकल है, टेस्ट व्हीकल सारे ये टेस्ट व्हीकल निकल रहे हैं हमारे यहाँ सामने से। महिंद्रा के टेस्ट टेस्ट व्हीकल थे सारे ये। इनको कवर कर देते हैं, इनकी बॉडी शेप्स को करने के लिए, बचाने के लिए। भाई लोग फोटो ले रहे हैं, अंकल आंटी। तो ये मस्त पहाड़, ओह ठंड लग रही है। ओके। हैं? अच्छा। नहीं, क्या शानदार पहाड़ है। नज़ारे देखिए, येलो येलो पेड़, हरे हरे पेड़, और पीछे बर्फ के माउंटेन्स। हमारा डेस्टिनेशन बस आने वाला है, 15-20 किलोमीटर में आ जाएगा। तभी हम बहुत आराम से चल रहे हैं, क्योंकि हमारा बहुत टाइम है आज हमारे पास। आज हम निकले भी बहुत लेट थे, 12 बजे तो हम मनाली से निकले हैं। आराम से ब्रेकफास्ट किया, नहाए धोए, रेस्ट किया, धूप से की, फिर वहाँ से निकले बातें करते हुए, फोटोग्राफ खिंचवाते हुए। और हम फिर 12 बजे हम एग्जैक्ट निकले हैं होटल से। अब हमारी मैडम स्टंट मारेंगी, यस। खड़े हो जाओ आराम से, खड़े रहो, हाथ फैलाओ।
कोई नहीं कुछ बोलेगा, तुम धीरे धीरे चलते रहो। मजा आ गया। खड़े हो मजा आता है, खड़े होने में, खड़े होने में मजा आता है ना, खड़े होने में मजा आता है ना। ओहो, दालचा, बारालाचा एंड लेह, बारालाचा पास। हाँ हाँ, हेलीपैड ग्रिफ वालों का होता है ना। देखिए क्या शानदार रोड है, और जब बर्फ गिरती होगी यहाँ पे तो मजा आता होगा। ये हमारे भाई लोग जा रहे हैं, राइडर्स। पब्लिक टॉयलेट्स। ये देखिए क्या मस्त। पर कर्व वाला, पहाड़ों वाला ऐसे ही चलेगा भी है। देखिए पत्थर आके लैंडस्लाइड होकर गिरे हैं, किसी को नहीं दिखे तो उसके ऊपर ही गिरे। हम इस ट्रक्स वाले से साइड मांगेंगे, जब ये हमें देगा तब हम निकलेंगे। माउंटेन्स पे कभी भी आप ओवरटेक ऐसे नहीं करिए, जब तक आगे वाला व्हीकल वाला आपको साइड ना दे दे तब तक आप उसको ओवरटेक नहीं करें तो अच्छा है। अब वो आगे देखेगा रास्ता कि अगर रोड क्लियर होगा तो हमें को बताएगा, इशारा करेगा और फिर मैं ओवरटेक करूंगा उसको। हम लोग ये रोड साइड दिख रहा है, मैं यहाँ पे इसको ओवरटेक कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को रोड आगे दिख रहा है, क्लियर है। अब जिस पर रह गया है 12 किलोमीटर दूर, और रोड हो गए हैं बहुत और लचीले, शानदार, बल खाते हुए। इसको देख के मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, काली नागिन सी जैसी जुल्फे तेरी काली काली। हाँ जी, रिकॉर्डिंग चल रही है अभी। खड़े हो जा, खड़े हो जा। ओके ओके। Don't be a llama in the land. Don't become in the land of llama. सभी को गुड इवनिंग। हमने जिस पर में अपना रूम ले लिया था, द थोंग थोंग हाउस करके एक होटल है, और शाम को हम करीब 4:30 पहुंच गए थे। हमने शाम को इवनिंग स्नैक्स वगैरह लिया, थोड़ा मार्केट वार्केट घूमा, थोड़ा शॉपिंग किया, और उसके बाद अब खाना वाना खा चुके हैं हम। ठंड बहुत है बाहर, -6 टेम्परेचर है, तो गाने चल रहे हैं, पुराने सॉन्ग चल रहे हैं, और ये रूम बढ़िया मिल गया हमें, बिल्कुल हाईवे पे ही है। तो खाना हो चुका है, अब सुबह की पैकिंग कर रहे हैं। सुबह का प्लान ये है कि सुबह हम दालचा जाएंगे, दालचा सीधा करसोल निकलेंगे वापसी के लिए, और मणिकरण गुरुद्वारे का दर्शन करते हुए वापस हम निकलेंगे। बाकी मैडम पैकिंग में लगी हुई हैं, और मैं खाना वाइंड अप करके वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो सुबह मिलते हैं आप सभी से। सुबह हम दालचा के लिए जाएंगे, दालचा थोड़ी हाइट है तो कोशिश करेंगे सुबह जल्दी निकलने की, बाकी देखते हैं कितनी जल्दी निकल पाते हैं। सभी को गुड नाइट।